शाम के बज रहे हैं 6:30 और यहाँ पे इंतज़ार हो रहा है तारों का, है ना। और यहाँ पर ये रही मेरी छोटी सी गुड़िया आरवी, जो है वेट कर रही है कि कब मुझे मम्मा को पूजा करने का मौका मिले, कब मैं फास्ट खोलूँ सब चीज़ों का। तो यहाँ पे मैं रेडी हूँ आरवी के साथ छत पे। अजय, पता है मैंने अभी एक ऐसे कुछ ब्लिंक्स लाइट से देखी, मेरे को लगा वो है स्टार है, बाद में पता लगा वो तो फ्लाइट थी, मूव कर रहा था। तो मैंने रात के खाने के हिसाब से बनाए हैं दाल चावल और दोपहर की 2 से 3 सब्जियां। ये तो कैसे दिख रही हूँ ना मैं, दोपहर 2 से 3 सब्जियां मेरी अभी रखी हुई है। और अच्छा स्प्रे हो रहा है नीचे, तो चलो फिर वेट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ समय हो रहा है 7 बजे का और मैं आ चुकी हूँ आरवी के साथ, और अजय जो है वो वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने अर्घ, जैसे कि ना तारे की छाँव में व्रत खोलना होता है, तो सबसे पहले तारों को ही अर्घ देंगे। तो जो कहानी पढ़ के मैंने चावल और गुड़ से जो मैंने कहानी पढ़ी थी वो मैंने कलश में ही डाल दिया है और उसी से ही अर्घ दूँगी। मैंने प्रसाद में बनाया है शीरा, यानी कि वो सूजी का हलवा। तो पहले प्रसाद जो मैं रख दूँगी और फिर जो तारे मुझे दिखाई दे रहे हैं उनको देखते हुए जो है मैं अर्घ दे दूँगी। तो बिल्कुल जो है करवा चौथ की तरह ही है। और मैं इस व्रत में सिर्फ़ एक बार का जो है चाय पानी लेती हूँ। बिल्कुल करवा चौथ की तरह ही बनाती हूँ मैं। बाकी लोग तो फिर भी दिन में जो है फल फ्रूट वगैरह खा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं अर्घ दे रही हूँ और मैं अजय को बोल रही थी कि जहाँ पे लाइट नहीं है, अभी लाइट की यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है, यहाँ पे लाइट लगी हुई नहीं है। तो सिर्फ ये जो कॉरिडोर में लाइट्स लगी हुई है ना, उसी के भरोसे जो है यहाँ पे थोड़ी सी आपको रोशनी दिखाई दे रही है। और ये देखिए मैंने अर्घ दे दिया। तो बस कामना करते हुए अर्घ देना होता है। तो अर्घ देने के बाद प्रणाम कर दूँगी। और जो मैंने थोड़ा सा मीठा मैं साथ में लेकर आई थी, थोड़ा सा प्रसाद के हिसाब से लेकर आई थी, थोड़ा आरवी का मुंह मीठा करवाने के लिए लेकर आई थी। तो जो प्रसाद मैं लेकर आई हूँ, ये दिया मैं यहीं पर ही छोड़ दूँगी, नीचे नहीं लेके जाऊँगी, दिया को मैं यहीं पर ही छोड़ दूँगी। और जो प्रसाद मैं साथ में लेकर आई हूँ ना, ये मैं हर किसी को लाइट में ही लेकर जा रही थी क्योंकि अंधेरे में मुझे खुद कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो यहाँ पर मैंने जो है आरवी का मुँह मीठा कर दिया है और आरवी को प्रसाद बहुत अच्छा लगा। तो ये देखो, आरवी मुझे बोल रही थी कि अरे मम्मी आपने ये पानी पानी कर दिया। आरवी मुझे ये पानी जो आप देख रहे हो ना अर्घ देने का, तो आरवी मुझे कह रही थी कि आपने छत को पानी पानी कर दिया। तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि क्या बोल रही है ये। तो बस ये जो दिया है ये मैं यहीं रख दूँगी क्योंकि ऊपर जो है हल्की बारिश चल रही है। तो फिर मैं नीचे आके जो है व्रत खोलने के लिए बैठी हुई हूँ, क्योंकि इस व्रत को ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं खींचते हैं, साथ के साथ अर्घ दे के जो है खोलना होता है। आप 8-9 बजे तक का वेट नहीं करना होता है। तो यहाँ पे देखो आरवी को पता है कि उसे मम्मी का जो है व्रत खुलवाना है, तो वो मेरा व्रत खुलवाने के लिए बैठी हुई थी। उसको पता था कि वो हर साल ऐसे ही करती है। जब छोटी थी तब मैं इसके हाथ से ही जो है दाना मैं अपने मुंह में डलवाती थी थोड़ा सा। और यहाँ पर जब से आरवी थोड़ी समझदार हुई है तब से देखो अब आरवी सेम प्लेट में मेरे साथ ही खा रही थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे आरवी ने मेरा व्रत खुलवा दिया। तो बस अब हम माँ बेटी मिलके इससे व्रत वगैरह मेरा अब खुल चुका है, हम दोनों मिलके खा लेंगे। और उसके मेरे खाना खाने के बाद जो है थोड़ा बहुत आरवी ने मेरे साथ खाना खा लिया था।
तो फिर उसको भूख भी नहीं थी। उसके बाद 1 डेढ़ घंटे बाद दोबारा फिर से उसको भूख लगी कि मुझे खाना खाना है, तो इसलिए मैं दोबारा फिर से उसको रात को खाना खिलाया। तो चलो फिर मैं यहाँ पे जो है अपना खाना पीना कर लेती हूँ, और वो देखो मैं मिलती हूँ फिर आपसे थोड़ी देर में। मैं खाना पीना कर लेती हूँ। यहाँ देखो दादी अम्मा मेरी मम्मी बनी हुई है। हर बाइट आरवी ने मुझे खिलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब कल वाले ब्लॉग में मैंने आप लोगों को, यानी कि लास्ट वाले ब्लॉग में मैंने आप लोगों को एक चमत्कार के बारे में बात करी थी ना, तो मुझे लगा चलो किसी का अपना एक इंसिडेंट बता रही हूँ, जो इसमें से ना काफ़ी लोगों को विश्वास नहीं होगा। लाइक मेरे साथ ये चीज़ हुई, मुझे विश्वास नहीं है, और जब तक ये चीज़ मेरे साथ नहीं हुई तब तक मुझे भी इन सब बातों में कभी विश्वास नहीं था। और कहते हैं ना कि सब भगवान की मर्जी है, भगवान के कहे बिना तो कोई पत्ता भी नहीं हिलता। किसका क्या होना है आप बस अपने कर्म का देख सकते हो, बाकी क्या आपके साथ लिखा है भगवान आपके कर्मों को देख के आपके साथ क्या कम ज़्यादा करता है वो सब कुछ उसके हाथ में है। तो मेरे अंदर और पहले से ही जो है माता रानी को लेके काफ़ी श्रद्धा रही है। श्रद्धा का मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत सारे तामझाम फैला के पूजा करो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, श्रद्धा का मतलब यही होता है कि आप जितना करो उतना माता रानी तक पहुंच जाए। ग्रैंड को माता रानी नहीं मानती हैं, वो तो बस प्यार देखती हैं, सद्भावना देखती हैं। आप तो मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो जब मुझे, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वाले ब्लॉग में बताया कि मैंने थर्ड जब मेरा कंप्लीट हुआ ये अहोई अष्टमी का व्रत, तो उसके बाद उस समय मैं थी यहाँ पे अपने ससुराल में थी उस समय थी। तो मैंने थर्ड फोर्थ ईयर लग चुका था। मैंने आपको कैसे बताया था, 3 ईयर के बाद मैंने जब अहोई अष्टमी व्रत करना शुरू किया, 3 अष्टमी के व्रत किए, अहोई अष्टमी के 3 व्रत किए, फोर्थ वाले पे मुझे कंसीव हुआ। ठीक है, तो अब इस कंसीव के पीछे भी मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ कि क्या हुआ था। अहोई अष्टमी का व्रत जो है दीपावली यानी कि हमेशा अगस्त के बाद आता है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ऐसे करके, अक्टूबर या नवंबर, हाँ। तो ये आज से 4-5 साल पहले की बात है, मैं डेट आपको फिक्स नहीं बता पाऊंगी कभी भी। तो हुआ ये था कि मैं उस समय गई थी अपने ससुराल। ठीक है, और मैंने ससुराल में ही करवा चौथ का व्रत रखा था। करवा चौथ के इतना ही होता है कि करवा चौथ के 4 दिन के बाद में आपको अहोई अष्टमी का व्रत आता है, और वो फिक्स होता है। तो हम लोग जिस तरीके से करवा चौथ की तैयारी करते हैं, वैसे ही उसके साथ ही साथ हम लोग अहोई अष्टमी की भी तैयारी करते हैं। तो मेरा अहोई अष्टमी का व्रत जब लगा, तब तुरंत कुछ दिनों के बाद मैं अब दोबारा फिर से बोल रहा हूँ कि जो चीज़ मेरे साथ हुई वो जरूरी नहीं है कि सबके साथ हो। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि जिसके साथ हो वो हर इंसान का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। ठीक है, अष्टमी का व्रत मेरा होके निकल गया, यानी कि थर्ड व्रत मेरा पूरा हो गया, फोर्थ ईयर रनिंग पे चले गया। तो मैंने कंसीव किया था दिसंबर के टाइम पे मैंने कंसीव किया था। यस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे साथ इस चीज़ का, इसलिए मैं आपको बात बता रही हूँ। मुझे मुझे पता है कि आप में से कई सारे लोग उसको स्टोरी ही बताओगे, लेकिन ये स्टोरी मुझे बहुत पसंद है, जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ मुझे बहुत पसंद है। तो हुआ ये था कि मुझे रात को एक सपना आया, और सपना ऐसा था कि मुझे ना एक लेडी, मैं ये नहीं कहूँगी वो माता रानी थी ना, मुझे नहीं पता कि वो कौन थी क्या थी, बस मुझे धुंधला धुंधला याद है कि मेरे साथ क्या हुआ था। तो बस इतना था कि मुझे एक सपना आया, सपने में एक लेडी मुझे कह रही थी कि मेरे दर्शन को आना पड़ेगा। बस इतना बोला कि मेरे दर्शन को आना पड़ेगा, ऐसा कुछ बोला था, और कुछ और भी बोला था वो मुझे याद नहीं, बस मुझे इतना पता है कि मेरे दर्शन को आना पड़ेगा। और माता रानी से मैं उसमें इतनी ज्यादा खफा थी। कहते हैं ना कि जिस भगवान को हम सबसे ज्यादा मानते हैं, अगर बार बार मन्नत करने के बाद भी भगवान अगर आपको ना दे, तो आप एक बार ना अपने, जैसे हम माँ से गुस्सा हो जाते हैं, तो मेरा कुछ उस समय इस तरह की चीजें चल रही थी दिमाग में, क्योंकि मैं सारा दिन सोचती थी ये महीना कंसीव हो जाए, क्यों नहीं हो रहा, सब तो ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। डॉक्टर्स की तरफ से कोई भी कमी नहीं थी, सिर्फ ये था कि मुझे थायराइड है। ठीक है, और थायराइड एक ऐसा टाइम था जब मुझे थायराइड के बारे में कुछ खास नॉलेज नहीं थी। अब की डेट में हर एक इंसान को थायराइड का पता है, लेकिन जब मुझे थायराइड हुआ, मेरे लिए ये एक कैंसर जैसी बीमारी थी। मैं उस समय काफी भगवान से थोड़ा सा ना, मेरा 36 का आंकड़ा ही चल रहा था कि मुझे नहीं जाना किसी मंदिर,
मैं भी कुछ नहीं होने वाला, मैं अपनी आस सारी छोड़ चुकी हूँ। मेरे दिमाग में ना बस नेगेटिविटी नेगेटिविटी, किसी पे भरोसा नहीं, किसी पे नहीं। बस मुझे ऐसा लगता था कि यार नहीं होगा, मेरे जीवन में ये सुख नहीं है। तब जब मुझे आ, माता रानी के ना अपने घर के ही मंदिर में मैंने ये बोल दिया था कि हे भगवान, मुझे माँ बनने का सुख देना, मैं वैष्णो माता के दर्शन करने आऊंगी, बच्चे के साथ आऊंगी। ये मैंने मांगा था। लेकिन हुआ सब कुछ मेरे साथ उल्टा। पहले मुझे एक सपना आया और सपने में मुझे बस इतना बोला कि दर्शन करने आना पड़ेगा, ऐसे करके। मैंने सुबह उठ के ये चीज़ सबसे पहले अपनी मम्मी को बताई कि मुझे एक अजीब सा सपना आया है, मुझे नहीं पता कौन था क्या था, मुझे कुछ भी अच्छे से याद नहीं है, बस मुझे इतना बोला गया है कि दर्शन करने आना पड़ेगा। तो मेरी मम्मी ने बोला कि माता रानी तुझे दर्शन के लिए बुला रही है, तब तक तेरा काम नहीं बनेगा। तो मतलब कि ना, ये बात बताते समय ये वो घटना है जो जिसने मेरी जिंदगी पूरी तरीके से बदल दी थी, पूरी तरीके से। तो मैंने मेरी मदर इन लॉ को बात बताई थी कि मुझे इस तरह का सपना आया है, और मैंने अपने हस्बैंड को बताई, अपनी मम्मी को बताई। मेरी मम्मी ने मुझे उसी समय कह दिया कि तुम ऑलरेडी पंजाब आ रखी हो, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, तुम होकर आओ। मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि चलो भी, मुझे नहीं पता कि मैं उस समय बैंगलोर में थी। जैसे मैं उसमें बैंगलोर में थी और मैं अपने ससुराल आई हुई थी करवा चौथ दिवाली के फेस्टिवल बनाने के लिए। उसके साथ साथ में वो इसमें भी हाथों हाथ बन गया। और फिर मेरा हमारा जो है ससुराल वालों का प्लान बना। मेरी इसी बात पे मेरी सास, मेरे पति और मैं वैष्णो माता के मंदिर गए, वहां हाजिरी लगाई। काफी अच्छे दर्शन हुए, बहुत बढ़िया तरह से दर्शन हुए। मेरी जो सास है वो भी चलकर गई, हम दोनों चलकर माता जी के मंदिर तक पहुंचे, बहुत अच्छे दर्शन हुए। जब मैं वापस बैंगलोर वापस आई, और बैंगलोर में आने के बाद अक्टूबर में मैं दर्शन करने गई थी। 2 महीने बाद, यानी कि अक्टूबर में हम लोग अक्टूबर में दर्शन करने गए थे। नवंबर निकला बैंगलोर में, और दिसंबर को मुझे वो गुड न्यूज़ मिल गई। 25 दिसंबर, मुझे आज भी डेट याद है, 25 दिसंबर को मुझे मेरी गुड न्यूज़ मिली थी। वो दिन था जब मैं पूरी तरीके से उस चीज़ पे विश्वास करने लगी, और मुझे माँ बनने का सुख मिला। मेरे लिए चमत्कार से कम नहीं है। उस समय मैं ये कोस रही थी कि यार मैंने इतने साल क्यों वेट किए, मैंने क्यों 4-5 साल वेट किया, मैं पहले ही। ऐसा होता है ना कि हर एक चीज का अपना एक टाइम होता है। तो मैं बस मैं बस उस समय यही कोस रही थी कि यार 6 साल 6-7 साल के बाद जाके मुझे ये चीज मिली है। जबकि मुझे करना क्या था, सिर्फ वैष्णो माता जी के मंदिर जाना था और अहोई अष्टमी का व्रत करना था। इन दो चीजों में मुझे इतनी लेट क्यों हुई? तब मुझे मेरे घर के लोगों ने बोला कि चीजें कभी आप वक्त से पहले, कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। तुम्हारा वक्त यही था और यही तुम्हारी डेस्टिनी थी। तुम्हें इसी टाइम ही कंसीव होना था, तुम्हें इसी टाइम में माँ बनना था। तो 20 अगस्त को मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। 20 अगस्त आरवी के बर्थ डेट है। और 20 अगस्त के बाद दोबारा फिर जो अहोई अष्टमी आई, वो मैंने आरवी के साथ रखी। वो एक मेरे लिए मिरेकल था। एक ही साल में मुझे ये 2 मिरेकल मिले। मैं माता रानी से दुआ करती हूँ कि इस तरह के चमत्कार वो हर किसी के साथ करते रहे। मैं आपको, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, बहुत सारे लोग इस चीज़ को बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन जैसे जैसे चीज़ मेरे साथ हुई वो चीज़ मैंने आपको लोगों को बताई है। मैं बहुत भावुक हो गई हूँ इन सब चीज़ों को सुन के। जब भी ये व्रत आता ना, मेरा अपनी बेटी को लेके, अपने बच्चे को लेके प्यार जो है ना 2 गुना 3 गुना हो जाता है। एक अच्छा, मैं बहुत इमोशनल हूँ इन सब चीज़ों को लेकर। तो बस ये चीज मैं आपको, ये चमत्कार आपको बताना चाहती थी। ऐसे बताऊंगी और इस वक्त बताऊंगी
जबकि यूट्यूब में मुझे 3 साल हो चुके हैं और अब जाके मैंने बताया है ये चीज़, है ना। तो इसको प्लीज़ किसी और तरीके से मत लीजिएगा। ये मेरी ज़िंदगी का बहुत कहते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा दिल छूने वाला इंसिडेंट है जो मेरे साथ हुआ। वैसे लोग अक्सर ये सब चीज़ें बताते नहीं हैं। आज पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। मिलती हूँ बहुत जल्दी नए ब्लॉग्स के साथ में। कोशिश करूँगी कि डेली ब्लॉग्स डाल पाऊँ। और आप सब लोगों की दिवाली की तैयारी कैसे चल रही है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ। बाय गाइस, ध्यान रखिए। जय माता दी।